नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। रायपुर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मौधापारा थाने में अपनी गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद थाने से ही उन्हें जमानत दे दी। थाने के बाहर समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज शेखावत ने कहा कि 7 दिसंबर को तय किया गया आंदोलन अपने समय पर ही होगा। बता दें कि एक दिन पहले राज शेखावत ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था कि वे आमंत्रण यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में निकाली जाएगी। राज शेखावत ने वीरेंद्र तोमर के जुलूस के मामले में पुलिसकर्मियों के घरों में घुसने की धमकी दी थी, जिसके बाद मौधापुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने दर्ज कराई थी। वहीं वीरेंद्र तोमर फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है। आज से आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में। पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन 7 दिसंबर के रोज रायपुर में किया जा रहा है दोपहर 1 बजे। आप सबको यह जानकारी है कि हमारी जो माता बहनें हैं उनके साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और साथ ही साथ एक संगठन के इतने बड़े मुखिया के साथ निंदनीय कार्रवाई की गई। आप सब जानते हो वीरेंद्र सिंह जो है तोमर, उसको नंगे पैर तपती धूप में रोड पर पैदल चलाया गया और जब पानी मांगा गया तो पानी भी नहीं दिया गया। जब बेहोश हो गया तो पुलिस के द्वारा उसके पैर पर पैर रखे उसे खड़ा करने की कोशिश की गई। तो इतनी निर्दयता तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों में भयंकर आक्रोश है और पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय 7 तारीख को बड़ी संख्या में रायपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। हमारी जो मांगे है वो मांगे सरकार से है और जैसे आपने देखा कि यहाँ के जो गृह मंत्री थे उन्होंने करणी सेना को गिरोह कहा और हमने उसका विरोध किया, तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, हमने उसका स्वागत किया। उसी तरह से हम सरकार से कहते हैं कि जो पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं, पीड़ित परिवार को बुला के उन मांगों को सुन लिया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए और न्याय मिल जाएगा तो हमें 7 तारीख का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं। न्याय नहीं मिलता है तो फिर आयोजन 7 तारीख को होगा और लाखों की संख्या में यहाँ क्षत्रिय इकट्ठा होगा पूरे भारतवर्ष से। उद्देश्य क्या होता है साहब? मैं इस देश का नागरिक हूँ, हम सब इस देश के नागरिक हैं और सब हमारा परिवार है और ऊंच नीच सब में होती है। हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं है और यदि कोई ये कहता है कि आप आके दिखा दो तो साहब मैं तो आ गया हूँ और यदि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ और मैं यदि गलत काम कर रहा हूँ तो आइए मेरे साथ जो करना है करिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं न किसी को दुश्मन मानता हूँ और न मैं किसी की शिकायत कर रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि मेरी माँ करणी मेरे साथ है, पूरी करणी सेना के साथ है। आप देखिए माँ करणी के भक्तों को जब जब किसी ने परेशान किया ना साहब, उसकी सीट गई है। मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इन मंत्रियों के लिए, उन पुलिस अधिकारियों के लिए यदि उन्होंने इस पर न्याय संगत बात नहीं की। इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई भी कृत्य कानून के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ होगा तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपनी बातों को रखने के लिए एक निश्चित मंच है वहां जाकर रख सकते हैं या वरिष्ठ कार्यालयों में, वरिष्ठ जगहों पे। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ हुई है या जिससे वो प्रताड़ित हैं, किंतु कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी कार्य करेगा उससे हम कठोरता से अभी किसी प्रकार का एप्लीकेशन नहीं आया है और किसी प्रकार से अभी हमारे तक ये बात नहीं, अनुमति नहीं मिलती और प्रदर्शन करते हैं। जो भी कानून के खिलाफ जो भी चीजें होगी, कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी चीजें होंगी, पुलिस इसमें सक्षम है। वो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है, झूठी कार्रवाई बोल रहे हैं। देखिए कानून अपना काम कर रही है। इसमें वीरेंद्र तोमर के खिलाफ 12 एफआईआर हैं, वैसे ही रोहित तोमर के खिलाफ 16 एफआईआर हैं। इसमें हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन के सभी मामले हैं और सभी मामले माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। सभी पर विवेचना चल रही है और विवेचना के बाद जो भी कुछ मामले हैं उसमें विवेचना चल रही है, माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी इसमें संज्ञान लिया जाएगा उस हिसाब से इसमें फाइनल। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे निशानीबाज पर।